गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग वेज पे। आज हम बात करेंगे संवैधानिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुल 15 प्रश्न हैं फ्रेंड्स। आप उसमें पूरे प्रश्न को देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल पे चल रही है फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आने लायक हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा और आप अपने आप की परीक्षा और अपने आप की तैयारी का लेवल भी पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, दास प्रथा को गैरकानूनी किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन फर्स्ट है चार्टर एक्ट 1883, चार्टर एक्ट 1853 बी ऑप्शन है, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1833 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1793। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सही है चार्टर एक्ट 1833, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2, 1935 के अधिनियम से स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? 1935 भारत शासन अधिनियम जो पारित हुआ था उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ, एक शक्तियों का विभाजन प्रस्तुत किया गया था। तो उसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? यहाँ हमारा ये क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी है संसद को, ब्रिटिश संसद को। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है गवर्नर जनरल को ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया? बहुत ही सरल प्रश्न है, आप आराम से आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है वो 1946 ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने किसके प्रस्ताव को बाद की तारीख का चेक कहकर निंदा की? तो ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन 1 7 मई 1940, ऑप्शन 2 3 जून 1947, ऑप्शन 3 है वो 10 जून 1947 और ऑप्शन 4 5 जून 1946। तो उसका सही आंसर है वो है 3 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। कहाँ पारित हुआ था फ्रेंड्स? ब्रिटिश संसद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में सरदार बलदेव सिंह के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जो भारत में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी, यानी भारतीयों की स्वयं की जो स्वतंत्रता से पहले जो सरकार बनी थी उसे अंतरिम राष्ट्रीय सरकार कहा गया, जो 1946 में बनी थी। तो उसमें जो अलग अलग विभाग भारत के नेताओं को सौंपे गए थे, तो उसमें कौन सा जो बलदेव सिंह के पास कौन सा विभाग था? तो उसमें ऑप्शन अपने पास पहला है रक्षा, दूसरा है विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी है खादी तथा कृषि एवं ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही है जो है वो है रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन आयोग का गठन कब किया गया? बहुत ही सरल आंसर है इसका, आपको पता होगा फ्रेंड्स। उसका सही आंसर है वो नवंबर 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेहरू समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? नेहरू समिति का कौन सदस्य नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है किसी भी एग्जाम में। हमारे पास ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है तेज बहादुर सप्रू और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो अंग्रेजों ने भारत को साइमन आयोग जब उसका विरोध किया गया तो चुनौती दी कि आप स्वयं अपना संविधान बनाकर हमें दिखाएं, हमको चुनौती दी गई थी। तो उसको
चुनौती को स्वीकार करते हुए एक नेहरू समिति बनाएगी भारतीयों के द्वारा, जिसमें कौन कौन सदस्य थे? कुल 3 सदस्य थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यह है कि नेहरू समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा तेज बहादुर सप्रू और चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो, है ना। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते ही हैं, आज़ाद हिंद फौज के साथ में वो बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, वो क्या है? हमारा सही आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न जो नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके तहत बर्मा बरार अदन को भारत से पृथक किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1935, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना। तो आप यहाँ पर पता लगाइए कौन सा हो सकता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा बरार एवं अदन को भारत से पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 से भारत में एक संघीय बैंक की सर्वप्रथम स्थापना की गई 1935, ऑप्शन बी 1937, सी है 1947 और डी है 1909। तो इसका जो सही आंसर है वो 1935 ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत शासन अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपने अगर भारत शासन अधिनियम 1935 अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको आप कर सकते हो। तो आइए हम पढ़ते हैं उसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है केंद्र में द्विवेद शासन की स्थापना, दूसरा है संघीय शासन की स्थापना, तीसरा है बर्मा को भारत से पृथक करना और चौथा है सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा। तो उसका जो आंसर सही है वो है सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा। ये भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, क्योंकि जो सांप्रदायिक अवार्ड है वो 1932 में घोषित किया गया था, जिसमें भारतीय अल्पसंख्यक दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो ये है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है, हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां, निम्न में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में सही नहीं है? तो हम पढ़ेंगे कौन सा सही नहीं है, पता लगाते हैं। ऑप्शन ए है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी है सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन का जो प्रावधान है वो उसमें 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी है वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति और ऑप्शन डी है इसके द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो जो कौन सा इससे संबंधित नहीं है वो हम पता लगा सकते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा ही जाता है, वो पता है आपको। सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रावधान भी इसके द्वारा किया गया था और वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को नियुक्ति भी इसके द्वारा किया गया था। और उसका सही आंसर है जो उससे सही नहीं है, जो वो है इसके द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सन 1946 में बनी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार थी उसका सदस्य नहीं था। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए है जगजीवन राम, बी है सरदार बलदेव सिंह, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है पंडित नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम उच्च नागरिक सेवाओं की सिफारिश किस आयोग ने की?
तो पहला ऑप्शन है मेकाले आयोग, दूसरा है ली आयोग, तीसरा है साइमन आयोग और चौथा है वेबल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो है ली आयोग, जिसके ने जो सिफारिश भारत में उच्च नागरिक सेवा सिविल सर्विस के लिए सर्वप्रथम की गई थी, जो भारत में 1926 में 1926 में जो है सर्वप्रथम ये सेवाएं शुरू की गई। हमारा लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अधिनियम सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है केंद्र में द्वैध शासन 1919, सांप्रदाय आधारित पृथक निर्वाचन 1909 है फ्रेंड्स। जो ये दूसरा है ऑप्शन, इसमें 1909 है, ठीक है। तो तीसरा है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय 1858, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त, यहाँ पर समाप्त है। तो जो ऑप्शन सुमेलित नहीं है वो है केंद्र में द्वैध शासन, 1919 में नहीं 1935 में लागू किया गया था। और संप्रदाय आधारित पृथक निर्वाचन है, यहाँ पर 1909 है 90 की जगह, तो 1909 में ये हुआ था। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय 1858 में किया गया। 1857 की क्रांति के बाद जो कि गवर्नर जनरल कहलाता था भारत का पहले, जो उसको वायसराय कहा जाने लगा। और भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया 1813 में। फ्रेंड्स यहाँ पर समाप्त, एकाधिकार के बाद समाप्त किया गया, ऐसा है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन, भारतीय संवैधानिक इतिहास से संबंधित कुल 15 क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ सरल भी है जो कि आपको आसानी से सरलता से पता होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। तो आगे भी मैं संवैधानिक इतिहास से संबंधित और हमारे संविधान के बारे में क्वेश्चन की सीरीज़ बनाऊंगा, तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फ्रेंड्स।